तो देखो 5 नंबर का प्रश्न है, विभव मापी का सचित्र वर्णन करे। तो 4 स्टेप में चलना है ना। सबसे पहले परिभाषा था, विभव मापी क्या है? एक विद्युतीय उपकरण जिसकी सहायता से विभवांतर सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करते हैं और विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। इतना परिभाषा है। विभव मापी एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से विभवांतर सेल का आंतरिक प्रतिरोध और 2 विद्युत वाहक बल के सेलों की तुलना करते हैं। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। उसके बाद है अभी क्रिया विधि। इसका क्या है? सिद्धांत। पहले शुरू सिद्धांत। विभव मापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर कार्य करता है। विभव मापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तार की लंबाई बढ़ने से संवेदनशीलता बढ़ती है। विभव मापी में तार की लंबाई बढ़ने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। उसके बाद लिखना है बनावट। तो बनावट में सबसे पहले चित्र पार देना है, उसके नीचे लिखना है 2 विद्युत वाहक बल की तुलना पहले करने जा रहे हैं। बनावट लिख के चित्र पार देंगे। उसके बाद लिखेंगे 2 विद्युत वाहक बल की तुलना। उसके बाद लिखेंगे विभव मापी की सहायता से 2 विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए E1 और E2 विद्युत वाहक बल को चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। E1 और E2 विद्युत वाहक बल को चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। फिर लिखेगा सर्वप्रथम E1 विद्युत वाहक बल को CE परिपथ से जोड़ते हैं। सर्वप्रथम E1 विद्युत वाहक बल को CE परिपथ से जोड़ते हैं, जिससे E1 विद्युत वाहक बल द्वारा धारा प्रवाहित होता है और गैल्वेनोमीटर द्वारा जौकी को गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और किसी संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। उसका नीचे फिर से अबरी दूसरा बार लिखना है। उसके नीचे E2 विद्युत वाहक बल से DE परिपथ को जोड़ते हैं। E2 विद्युत वाहक बल को DE परिपथ से जोड़ते हैं, जिससे E2 द्वारा धारा प्रवाहित होता है और इसकी जौकी द्वारा गैल्वेनोमीटर से संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं। एक बार CE परिपथ को जोड़ना है और एक बार DE परिपथ को जोड़ना है। उसके बाद नीचे लिखना है विभव मापी के सिद्धांत से E1 समानुपाती L1 तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो E1 समानुपाती L1, E1 से लंबाई मापेंगे L1 और E2 से लंबाई मापेंगे L2। ये हो जाएगा E1 समानुपाती हटाएंगे तब कि L1। अब इस समीकरण नंबर 1। फिर उसके बाद E2 समानुपाती L2, E1 से L1 लंबाई मापेंगे, E2 से L2 लंबाई मापेंगे। E2 समानुपाती L2, तो E2 बराबर हो जाएगा KL1। E2 बराबर KL2। इस समीकरण नंबर 2 समीकरण 1 और 2 को भागा दे देंगे। 1 और 2 को भागा दे देंगे तो क्या आ जाएगा? देखो LHS वाला LHS में लिखना है, RHS वाला RHS में। समीकरण 1 बटे 2 से समीकरण 1 बटे समीकरण 2 भागा दे देंगे। देखो 1 में E1 और LHS में इसका क्या है E2 बराबर KL1 बटे KL2, KL1 बटे KL2। के से के कट गया, नीचे लिख देना है E1 बटे E2 बराबर L1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। इसके नीचे 2 लाइन और लिख देना है। L1 और L2 के मान की सहायता से E1 और E2 की तुलना करते हैं। L1 और L2 के मान की सहायता से 2 विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। जितना देखेगा उतना तो याद रहना चाहिए। याद न है तो याद रहेगा तो और एक्स्ट्रा में लिख देना है, मगर याद नहीं है तो जितना देखेगा उतना लिख देना है। इसका मेन है क्रिया विधि। मेन क्या है? क्रिया विधि। 1 पेज हो जाता है लिखने में नहीं। इसका तो परिभाषा तो छोटे को है। विभव मापी विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से विभवांतर सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। इसका सिद्धांत भी छोटे को है। विभव मापी विभव विभाजक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें तार की लंबाई बढ़ाने से इसकी संवेदनशीलता बढ़ती है। अब बस ये चित्र पार के क्रिया विधि लिखना है। तो क्रिया विधि लिखे में नहीं चल जाएगा, 1 से 1.5 पेज जाता है क्रिया विधि। तो क्रिया विधि एक बार लास्ट बार फिर से सुनेगा, फिर से सुनो नहीं तो रटते रह जाएगा, कॉपी में याद नहीं होगा। विद्युत दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना लिख के डैश देगा। 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए
E1 और E2 सेल को चित्र के अनुसार जोड़ देते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम C परिपथ को E1 विद्युत वाहक बल से जोड़ते हैं, जिससे E1 द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होता है, और जौकी को गैल्वेनोमीटर से जोड़ देते हैं और इसकी संतुलन बिंदु ज्ञात करते हैं और इसकी लंबाई L1 मापते हैं। इसकी लंबाई L1 मापते हैं और पुनः अब इस C को जोड़ लेते पहले, अब C को हटा देंगे, पुनः C परिपथ को हटाकर D को जोड़ेंगे, C को हटा देंगे, किसको जोड़ेंगे? D को जोड़ेंगे, जिससे E2 विद्युत वाहक बल द्वारा धारा प्रवाहित होता है और इसकी लंबाई और जौकी की सहायता से इसकी संतुलन बिंदु ज्ञात कर लेते हैं और इसकी लंबाई L2 मापेंगे। पहलौका की लंबाई L1, दूसरौका की लंबाई L2 मापते हैं। उसके नीचे लिखना है विभव मापिकीय सिद्धांत से E1 समानुपाती L1, तो ये समानुपाती हटाएगा तब कि, और नीचे समानुपाती हटाएगा तब कि आ गया यहाँ भी। अब समीकरण 1 और 2 को भागा दे देंगे तो K से K कट गया तो आ गया E1 बटे E2 L1 बटे L2। उसके बाद नीचे 2 लाइन और लिख देना, L1 और L2 के मान की सहायता से दो विद्युत वाहक बल की तुलना करते हैं। 5 नंबर हो गया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, विभव मापी में तार की लंबाई बढ़ाने से इसकी संवेदनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। तार की लंबाई घटाने से घटेगा, यानी तार जितना लंबा करेंगे, ये तार है, ये क्या है? तार। ये तार को जितना लंबा करेंगे उतना ही बढ़िया है, उतना ही संवेदनशीलता बढ़ेगा। तो जितना, अगर चित्र आ गया परीक्षा में क्वेश्चन, तो चित्र एक पेज में पूरे में पारना है, भूचे को नहीं पारना है, एक पेज पूरे। हाँ, तार की लंबाई को बढ़ा देना है, चित्र पार के तार की लंबाई बढ़ा देना है। थोड़ा सेल को कहाँ कर देना है? नीचे। एक पेज हट जाएगा ना, एक पेज परिभाषा हो जाएगा, अब आधा पेज हो जाएगा। आई नहीं करेगा, जानता है? आई नहीं करेगा, ये कैसे कह सकता है? आ भी सकता है, परीक्षा में आया हुआ भी है। रहने देते हैं, नहीं तकले।